LAQ and SAQ, how to write the proper answer to the proper question. Hello students, welcome you all again. एंड फाइनली BHMS फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स है वो महाराष्ट्र स्टेट में डिक्लेयर हो गए हैं। नवंबर के 3rd वीक से वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में मुझे ये पूछा है कि LAQ जो होते हैं, स्पेशली जो 20 मार्क्स के होते हैं, वो किस तरह से लिखने होते हैं, कितना लिखने के बाद अच्छे मार्क्स मिलते हैं, 10 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के लिए जो उनको किस तरह से लिखना है, शॉर्ट नोट्स कैसे लिखें, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली आप लोगों के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए है, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द LAQ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स। How to write LAQ. LAQ are question asked for 20 marks. Here is one questions more than 2 small questions are asked sometime. यहाँ पर जो है एक ही लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसमें 2 से ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन विथ कॉन्सेंट्रेशन, सम टाइम द इजी क्वेश्चन आस्क इन अ डिफरेंट वे। कई बार जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो आसान होता है, बस थोड़ा ट्रिकी तरीके से पूछा जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसे पढ़ते हो घबरा जाते हो, जितना आपको याद है वो भी आप भूल जाते हो। डोंट राइट द आंसर इन पैराग्राफ, राइट इन अ प्रॉपर वे। द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर हेल्प यू टू गेट अ गुड मार्क्स। जो भी आंसर आप लिख रहे हो उसको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, सिर्फ उसको प्रॉपर पॉइंट्स में लिखो। उसका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। मेक अ पॉइंट्स ऑन अ ब्लैंक स्पेस गिवन इन योर आंसर पेपर। जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको जो आंसर पेपर में एक ब्लैंक स्पेस दिया होता है जहाँ पर आप रफ वर्क कर सकते हो, उस ब्लैंक स्पेस में जो है पहले उसके पॉइंट्स बना लो जल्दी जल्दी, कि आपको 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें का क्या क्या याद आ रहा है। एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय फार्मेसी? डिफाइन होम्योपैथिक फार्मेसी एंड इट्स ब्रांचेस। यहाँ पर जो है आपको एक्चुअली 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं छोटे छोटे। सबसे पहली बात, आपको इन तीनों में से कितने क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपरली आ रहा है, ठीक है, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। ऐसा है कि इन तीनों में से जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है या उतना ठीक से याद नहीं है, वो सबसे आखिर में हम लिखेंगे। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी। ओके, अब यहाँ पर आप जब फार्मेसी की डेफिनेशन लिखते हो उसके बाद आपको लिखना है अबाउट द डिफरेंट राइटर एंड द वे दे डिफाइन द होम्योपैथिक फार्मेसी। बोगरबोनिंग हुसैन ने फार्मेसी का डेफिनेशन क्या लिखा है, या फिर और जो दूसरे जो कोई भी साइंटिस्ट है उन्होंने फार्मेसी को किस तरह से डिफ़ाइन किया है। एटलीस्ट 2 अलग डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखने हैं। 20 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, और इंट्रोडक्शन में फिर डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को और कौन से लोगों ने डिफ़ाइन किया है, एटलीस्ट 2 साइंटिस्ट आपको यहाँ पर लिखना है। होम्योपैथिक फार्मेसी इंक्लूड कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, ऐसे जो है उसमें करीब करीब 10 डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है, कि कलेक्शन ऑफ ड्रग, आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग वगैरह वगैरह। उन 10 पॉइंट्स में से एटलीस्ट आपको 7 से 8 पॉइंट वहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, फिर उसमें गैलेनिकल फार्मेसी, फार्मेसी प्रॉपर के जो दूसरे टाइप्स है वो, और अदर ब्रांचेस लाइक थेरोटिकल फार्मेसी। इस तरह से वो पूरा 20 मार्क क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपका बनेगा। देखिए, सबसे पहली बात, जो 20 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखते हो उसमें इंट्रोडक्शन लिखना है। मतलब जो भी टॉपिक, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूछा गया है उसका डेफिनेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो है अलग चीज़ है कि उसको और किसने डिफ़ाइन किया है, या किसने जो है मतलब उसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, ऐसे आपको इंट्रोडक्टरी पॉइंट लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और बाद में डेफिनेशन के बाद फिर हम उसके लिखेंगे अलग अलग उसके ब्रांचेस लिखेंगे, फिर जो है
उसके होम्योपैथिक फार्मेसी की जो डेफिनेशन है उसके सारे जो ये पार्ट्स हैं, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, ये सब जो है उसमें आपको लिखना है। लेकिन जो 10 डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसमें से एटलीस्ट 7 to 8 आपको वहाँ पर लिखने पड़ेंगे। वो लिखते समय सिर्फ पॉइंट मत लिखो कि आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग, नहीं, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करो कि कलेक्टिंग मीन्स व्हाट। ठीक है, प्रॉपर होम्योपैथिक जो फार्मेसी के जो सोर्सेस है, वेजिटेबल सोर्स, एनिमल किंगडम, उसके बाद मिनरल किंगडम, उसको हर जो नया सोर्स है उसको कलेक्ट करने का अलग तरीका रहता है। तो एटलीस्ट उसको 1 या 2 पैराग्राफ में जो है उसको आपको जो है लिखना है। ठीक है, सिर्फ नाम लिखकर मत छोड़ो, वो जितने भी उसमें पॉइंट्स है उस सबको एक दो पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। Another one commonly asked question: what is alcohol? What are the process of preparation of alcohol? What are the properties of alcohol? What are the impurities of alcohol? Define absolute alcohol and strong alcohol. कभी कभी absolute alcohol के साथ जो है रेक्टिफाइड स्पिरिट भी पूछ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल के साथ डाइल्यूट अल्कोहल भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ अल्कोहल। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या लिखना है कि अल्कोहल जो है वो एक व्हीकल है, वो एक लिक्विड व्हीकल है। और लिक्विड व्हीकल जो है हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़। ओके, ये एक लिक्विड व्हीकल है, उसको हम उसके 2 या 3 यूजेस लिखो और फिर आपको अल्कोहल का डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप डेफिनेशन लिखते हो एक लाइन छोड़ दीजिए, बाद में उसका प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन लिखिए। ठीक है, फिर प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन लिखने हो जाता है, एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके प्रॉपर्टीज़ लिखिए। प्रॉपर्टीज़ लिखते समय 1 2 3 4 ऐसे उसको नंबर दीजिए। व्हाट आर द इम्प्यूरिटीज़ ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में कौन से इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, इसको भी जो है इम्प्यूरिटीज़ लिखो। आगे जो है उसको डैश करो और फिर जो है 1 2 3 4 करके उसके इम्प्यूरिटीज़ लिखो। ओके, एब्सोल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल के डेफिनेशन एग्जैक्टली जैसे बुक में दिए हैं वैसा ही लिखना है। आपको प्रॉपर फार्मेसी लैंग्वेज वहाँ पर मेंटेन करनी है, कुछ भी जो है रॉन्ग वर्ड्स वहाँ पर यूज़ मत कीजिए। ठीक है, ये हो गए LAQ। ठीक है, LAQ में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और हर चीज़ जो है वो थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिखना है, थोड़ा सा जो है विस्तार में आपको यहाँ पर लिखना होता है। नाउ SAQ 10 मार्क्स। SAQ मीन्स एक्चुअली ये भी LAQ ही रहता है, जो 10 मार्क का क्वेश्चन रहता है वो भी LAQ ही होता है। यहाँ पर गलती से SAQ हो गया है शायद। These questions are generally from the prescription writing and from other some important chapter। ठीक है, देखो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का 10 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी होता है। ठीक है, इसीलिए ये 10 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को रट कर ही जाना है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसको अच्छे से पढ़ना होता है एक बार। डोंट राइट अननेसेसरी लॉन्ग आंसर हियर। देखिए, जो 10 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही आपको लिखना है। अगर ऐसा है कि उससे ज़्यादा आप लिखना चाहते हो तो आप वहाँ पर चाहे तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो, और जब पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तब जो है आप उसको फिर से लिख सकते हो। डोंट राइट द आंसर इन पैराग्राफ ईयर ऑल्सो। ओके, प्रेजेंटेशन ये बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ पैराग्राफ में आंसर मत लिखिए, प्रॉपर उसको नंबरिंग करके एक पॉइंट आपको लिखना है। कवर ऑल द पॉइंट इन अ परफेक्ट वर्ड, मीन्स अननेसेसरी बहुत लेंदी नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही उसमें आपको लिखना है। क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स। व्हाट इज़ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एंड पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। देखो, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग तो मैंने जैसे आपको बोला आपको पूरा रट कर ही जाना है। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में जैसे कि यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एंड द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, तो जैसे ही आप ये पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लिखते हो उसके बाद आपको ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखना होता है। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम्पल है 2 एग्ज़ाम्पल आप याद करके जाओ, जो कोई भी अच्छा आपको याद आए प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का एग्ज़ाम्पल वो वहाँ पर लिख रहा है। ठीक है, खाली आप डेफिनेशन लिख रहे हो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का, उसके पार्ट्स लिख रहे हो गया क्वेश्चंस, ऐसा नहीं होता है। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में आपको एक एग्ज़ाम्पल लिखना कंपलसरी होता है।
व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी इन रिलेशन टू द मटेरिया मेडिका। देखिए अभी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का क्या रिलेशन होता है होम्योपैथिक फार्मेसी से। तो इसमें भी अलग अलग पॉइंट्स हैं कि उससे हमें सोर्सेस पता चलते हैं, उससे जो है हमें जो है अलग शॉर्ट एक्टिंग रेमेडीज़, लॉन्ग एक्टिंग रेमेडीज़ पता चलती है। हर चीज़ को अलग अलग पॉइंट से लिखिए, 1 2 3 4 या ABCD स्मॉल, ठीक है। वहाँ पर आपको कहीं पर भी स्टार या ऐसे कोई भी मार्किंग्स नहीं बनाने हैं, लेकिन इसको प्रॉपरली एक पॉइंट में लिखना है। व्हाट इज़ द ओरिजिनलिटी एंड स्पेशलिटी ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। यहाँ पर जो है ऐसे क्वेश्चन जब पूछते हैं तब पहले आप होम्योपैथिक फार्मेसी का डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। होम्योपैथिक फार्मेसी का डेफिनेशन आप लिखिए और उसके बाद फिर उसके ओरिजिनलिटी जो है, ओरिजिनलिटी ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी 1 2 3 4 5 6 जितने पॉइंट है उतने, फिर स्पेशलिटी ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी फिर से 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके आपको इसको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये जो है हो गए 10 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन LAQ, ठीक है। समझ रहे हैं आप। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, उसके पार्ट्स और एक एग्जाम्पल तो आपको रट कर ही जाना है, वो पूछते ही हैं। और स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, ओरिजिनलिटी, स्पेशलिटी और बहुत सारे मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। वैसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिसमें 10 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको जो है उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डेफिनेशन लिखो और फिर उसके बाद जो कुछ भी पूछा है वो वहाँ पर आपको लिखना है। अननेसेसरीली लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे आप मत लिखिए। SAQ 5 मार्क्स, ठीक है। अभी 5 मार्क के SAQ किस तरह से पूछे जाते हैं। अभी 5 मार्क्स के SAQ है, देखिए 10 एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल किंगडम, टाइप्स ऑफ मॉर्टल एंड पिस्टल एंड इट्स यूजेस, क्लास 3 क्लींजिंग ऑफ बॉटल, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, ओके, एंड कॉम्प्लीमेंटरी रेमेडी, कलेक्शन ऑफ द मिनरल किंगडम। ये जो है सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। अभी यहाँ पर जो है जब आप 10 एग्जाम्पल ऑफ एनिमल किंगडम लिखना शुरू करते हैं तब उसको ड्रग का आपने नाम लिख दिया और वो ड्रग जो है किससे बनाते हैं लिख दिया, बात हो गई। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल किंगडम में पहले तो आप जो है कितने किंगडम्स हैं वो लिखिए, वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, नोजोड, सार्कोड, ये सारे ही जो है ये सोर्सेस है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जो आप एग्जाम्पल लिखना शुरू करेंगे वहाँ पर प्लीज़ पेंसिल से टेबल बनाइए। पेंसिल से टेबल बनाकर जो है जो सोर्स है वो क्या है और उससे कौन सा मेडिसिन बनता है, ठीक है, तो वो उसके सामने लिखना है। जैसे टैरेंटुला है, स्पाइडर से बनता है, ठीक है, मेडिसिन है ये कॉकरोच से बनती है, ये मेडिसिन है ये एंट से बनती है, ठीक है, फॉर्मिका रूफा, ठीक है। तो आपको जो है एंट उसके सामने फॉर्मिका रूफा, स्पाइडर उससे कौन सा मेडिसिन बनता है, ऐसे प्रॉपरली टेबल में आप मेंशन कीजिए, ठीक है। 10 एग्जाम्पल उन्होंने बोले हैं, लगे तो एक आध एग्जाम्पल आप लोग ज़्यादा लिखिए। जो एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है वो जैसे ही पेपर हाथ में लेगा उस पेपर को देखने के बाद ही उसे पता चल जाएगा कि हाँ इसने सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से लिए हैं। ये जो प्रेजेंटेशन होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे जो है ऐसे लाइन में लिखेंगे या फिर बीच में टेबल नहीं बनाते हैं तो समझ में नहीं आता है, वो दिखने में ही इतना गंदा लगता है कि वो पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर पेंसिल से वहाँ पर टेबल बनाइए और टेबल में मेडिसिन का नाम और वो मेडिसिन कहाँ, किस उसका सोर्स क्या है, किससे हम वो मेडिसिन बनाते हैं उसको प्रॉपरली लिखिए। और सेम यही चीज़ अगर आपको एग्जांपल्स वेजिटेबल किंगडम से पूछते हैं या मिनरल किंगडम से पूछते हैं या कोई किसी भी किंगडम में से पूछे, आपको यही करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉर्टल एंड पिस्टल, वहाँ पर आपको मॉर्टल पिस्टल का डायग्राम निकालना ही है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपको पूछते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का आपको प्रॉपर डायग्राम निकालना है, उसको प्रॉपर से उसको लेबल कीजिए, ये मॉर्टल है ये पिस्टल है, और फिर उसके टाइप्स लिखिए, उसके यूजेस लिखिए। क्लास 3, जब आपको क्लास 3 पूछते हैं आप सबसे पहले तो एक चार्ट बनाइए जिसमें आपको ये बताना है कि क्लास कितने हैं, टोटल 7 है 8 है क्लास। उसमें फर्स्ट 3 जो है वो मदर टिंचर है, 4 और 5 जो क्लास है वो मदर टिंचर मदर सॉल्यूशन है,
ठीक है। उसके बाद की जो 3 क्लास है वो ट्राइचुरेशन है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट टेबल बनाकर ये चीज़ें वहाँ पर मेंशन करनी पड़ती हैं कि इस तरह का जो है पूरा ओल्ड अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड ये क्लासिफिकेशन है, और फिर आप नीचे क्लास 3 के बारे में लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है टेबल वगैरह बनाना, ये लिटरली 1 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो उसको उसमें बिल्कुल टाइम मत वेस्ट कीजिए, तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए, जाने दीजिए। वो जो टेबल है वो सबसे एंड में लिखिए, जब आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा और आपके पास टाइम है, पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, तब आप उस टेबल को वहाँ पर आपको लिखना है। लेकिन अगर आपको आ रहा है तो इस तरह के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि क्लास 3 पूछा है तो डायरेक्ट क्लास 3 लिखना शुरू मत कीजिए। वहाँ पर पहले चार्ट ड्रॉ कीजिए, उसमें पूरा जो क्लास है फ्रॉम क्लास 1 to 8 पूरा क्लास जो है उसका वो क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, और फिर क्लास 3 के बारे में लिखना शुरू कीजिए। अभी क्लिनजिंग ऑफ बॉटल्स, ठीक है, उसमें आपको बॉटल का डायग्राम निकालना ज़रूरी है, ठीक है। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी पूछ रहे हैं, तो ठीक है, आपको मतलब रेमेडी जो है, रेमेडी क्या होती है, ठीक है। ड्रग, मेडिसिन, ऐसे अलग अलग जो नाम है उनके, जो ये जो इनके डेफिनेशन जो है वो होम्योपैथिक फार्मेसी में है। तो ड्रग, मेडिसिन, रेमेडी वगैरह वगैरह। तो जो रेमेडी है, तो रेमेडी क्या होती है उसका पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, और फिर पॉलीक्रेस्ट रेमेडी केस क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ क्या होती है, इसको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मिनरल किंगडम। यहाँ पर जो है कलेक्शन ऑफ मिनरल किंगडम में एक्चुअली ना बुक में जो है कलेक्शन ऑफ मिनरल किंगडम बहुत थोड़ा दिया है, इट इज़ जस्ट इन 1 पैराग्राफ, ठीक है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि 5 मार्क्स के लिए इसमें क्या लिखा जाए, तो ठीक है, जितना बुक में दिया हुआ है कि किस तरह से कलेक्शन करना है मिनरल किंगडम का, उतना लिख दीजिए। और उसके बाद लगे तो उसके जो है एग्जाम्पल्स लिखिए मिनरल किंगडम के, कि मिनरल किंगडम में कौन से में रेमेडीज़ है, उसके 4 या 5 आप वहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो उससे भी जो है शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, SAQ ऑफ द 2 मार्क्स। ये जो है ना SAQ, ये एक्चुअली आप लोगों को मतलब जो है विनिंग रन्स, ये SAQ आपको दे सकते हैं। 2-2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं और ये आसान होते हैं। इससे जो है आप अपना जो पासिंग है वो एकदम कंफर्म कर सकते हो। ओके, प्लीज़ राइट द आंसर इन अ फ्यू वर्ड्स। SAQ आपको बहुत कम शब्दों में लिखने पड़ते हैं। राइट द डेफिनेशन इन अ प्रॉपर फार्मेसी लैंग्वेज, ठीक है, प्रॉपर फार्मेसी लैंग्वेज में ही डेफिनेशन को आपको लिखना है। राइट ओनली दोज पॉइंट्स विच आस्क, जो आपसे पूछा गया है ना उतना ही लिखना है वहाँ पर। डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग लेंथी आंसर्स हियर। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने में आपको आपका टाइम जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। सी स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ना वो आपको स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं कि GHP जो है वो कब पब्लिश हुआ, किसने पब्लिश किया, ओके, व्हेन इट पब्लिश्ड एंड बाय हुम इट पब्लिश, ओके। तो आपको बस वहाँ पर जो है कौन से ईयर में वो पब्लिश हुआ और किसने उसे पब्लिश किया, इतना ही लिखना है। इसमें आगे का पीछे का इंट्रोडक्शन कुछ भी मत लिखिए, ओके। यूजेस ऑफ स्पैचुला, ओके, आपको 2 यूजेस आते हैं, 2 या 3 यूजेस आते हैं, 3 उतना लिखकर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये वहाँ पर आपको अगर यूज़ पूछा है तो आप प्लीज़ वहाँ पर टाइप्स मत लिखिए उसके। अगर टाइप्स पूछे होंगे तो यूजेस मत लिखिए, जितना पूछा है उतना ही वहाँ पर आपको लिखना है, ओके। समटाइम कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि फ्लावर्स आर कलेक्टेड इन विच वेदर, ठीक है, कि फ्लावर्स जो है कौन से वेदर में हम कलेक्ट करते हैं मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए। तो कौन से वेदर में कलेक्ट करते हैं और कौन से ऐसे मेडिसिन से उनका एग्जाम्पल अगर पूछते हैं तो उस वेदर का नाम, कि इन दिस वेदर वी कलेक्ट फ्लावर्स, उसके एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल बस। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी मत लिखो। ये एकदम आपको मतलब गिन के कुछ वर्ड्स में ये आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन अगर कोई पूछते हैं तो डेफिनेशन जो है एकदम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, प्रॉपर फार्मेसी लैंग्वेज में ही उसको डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन या किसने इंट्रोड्यूस किया, कुछ भी मत लिखना है, मत लिखो यहाँ पर, ठीक है। जितना पूछा है उतना ही आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। ये हो गए
2 मार्क के क्वेश्चंस। आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस आई थिंक लिखने पड़ते हैं, 10 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, और आपको ऑप्शन में होते हैं 12 कुछ तो भी आपको एक्स्ट्रा उसमें होते हैं क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस नेसेसरली पूछे गए हैं कि अगर 10 लिखने हैं तो 10 ही लिखो, ठीक है। लेकिन वो 10 जो क्वेश्चंस के आंसर आप लिख रहे हो वो एकदम परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ठीक से नहीं आ रहा है तो दूसरा लिखेंगे, ऐसा करके आप पूरे 12 के 12 क्वेश्चन के आंसर वहाँ पर लिखते बैठोगे तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। रीड होल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। पूरा क्वेश्चन पेपर है, जब आप हाथ में क्वेश्चन पेपर लेते हो उसको पूरी तरह अच्छे से पढ़ो। डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैं आपको बताऊंगी। डू प्रैक्टिस टू राइट द LAQ फास्ट एंड इन अ प्रॉपर वे। डोंट मेक एनी स्पेशल मार्किंग ऑन आंसर पेपर लाइक स्टार और स्क्वायर। यू कैन सिंपली यूज़ दिस साइन, ओके, मीन्स इक्वल टू का जो साइन होता है वो, या आप एक सिंपल एरो वहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन एरो भी मत निकालिए, ये जो इक्वल टू का साइन है वही ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमाइंड एनी आंसर, स्टार्ट राइटिंग अनदर आंसर। वंस यू कंप्लीट द होल पेपर, गो थ्रू इट वंस, इफ एनी पॉइंट इज रिमेनिंग, राइट इट, ओके। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। हमारे पास अभी कम से कम 1.5-2 महीने हैं, ठीक है। आप लोगों को ना लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इनको डिवाइड करना है प्रॉपर टाइम में, ठीक है। जो 20 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन है वो लिखने के लिए आपको लगेंगे 25 मिनट्स एटलीस्ट। जो 10 मार्क क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, वो आपको लिखने के लिए, उसका आंसर लिखने के लिए आपको लगेंगे 20 मिनट्स। 5 मार्क के जो शॉर्ट नोट है वो एक शॉर्ट नोट आप लिखते हो 10 मिनट में, ठीक है। आपकी स्पीड, जैसे आपकी स्पीड है, पूरा 3 घंटे का जो टाइम है उसको आप पहले डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है उसको प्रैक्टिस कीजिए लिखना, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो है सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको अगर पास होना है तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो कि मैं 20 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूरा लिख दूंगा, बहुत बड़ा लिखूंगा, मेरे 2 शॉर्ट नोट चले भी गए तो भी चलेगा, तो ऐसा नहीं है। किसी भी क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम कितने मार्क्स दे, इसका एक लिमिट होता है, ठीक है। आपको 20 आउट ऑफ 20 वहाँ पर मिल गए तो आपने 2 शॉर्ट नोट आपने लिखे नहीं है तो आप पास हो गए, ये एकदम गलत कंसेप्ट है, ठीक है। तो पहले तो आपको टाइम डिवाइड करना है, ठीक है। अभी 20 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आप 25 मिनट्स अगर टाइम रखते हो तो हमेशा ये याद रखिए, जब वो 25 मिनट ख़त्म हो जाएंगे उस टाइम उस क्वेश्चन को वहाँ पर छोड़ दीजिए और दूसरा क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए, जो कि 10 मार्क का है या 5 मार्क के शॉर्ट नोट है या छोटे क्वेश्चन से 2 मार्क्स के, ठीक है। अगर ऐसा है 10 मार्क का क्वेश्चन आप लिख रहे हो, उसके 20 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट होने के बाद वो क्वेश्चन वहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। जब ऐसा हो जाए कि पूरा पेपर आपका अटेम्प्ट हो गया है और अभी आपके पास 5-10 मिनट बाकी है, तब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन और मतलब 10 मार्क क्वेश्चन है या 20 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। लेकिन आप 45 मिनट्स अगर है लॉन्ग क्वेश्चन ही लिख रहे हो और बाद में आप शॉर्ट नोट जो है 2 शॉर्ट नोट्स आपके छूट जाते हैं, या आपका जो एक आध शॉर्ट नोट है 5 मार्क का वो छूट जाता है, तो यहीं पर आपका पासिंग के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, कोई शॉर्ट नोट के लिए आपको टाइम कम है, ठीक है, आप उसमें 2 लाइन से लिखिए, ठीक है। डेफिनेशन पूछा है, डेफिनेशन और अगर यूजेस पूछे हैं तो आप डेफिनेशन लिखिए, यूजेस मत लिखिए, उसका 1-1.5 कुछ तो मार्क मिलेगा, ठीक है। लेकिन पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और इसीलिए आपको जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, उनको विदिन 25 मिनट्स ही लिखना है, ठीक है। अगर ऐसा है कि लॉन्ग क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है, आप स्टार्टिंग से लिखिए, जो स्टार्टिंग के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लेकिन वो भी जो है 2 मार्क के क्वेश्चन जो है, तो एक क्वेश्चन आपका हार्डली 3 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 3 मिनट्स ओनली, ठीक है। नहीं याद आ रहा है छोड़ दीजिए, नहीं याद आ रहा है छोड़ दीजिए। आपको उस पेपर में जितना याद आ रहा है और आप कॉन्फिडेंट है कि ये मुझे परफेक्टली आता ही है, वो पहले लिख दीजिए, बाकी चीज़ों के लिए जगह छोड़ दीजिए,
ठीक है। और फिर बाद में जब पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए तब जहाँ जहाँ आपने जगह छोड़ी है उसको ठंडे दिमाग से याद करके प्रॉपरली वहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो 2 चीज़ें कि टाइम डिवाइड करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। एक भी क्वेश्चन, एक भी शॉर्ट नोट, एक भी छोटा 2 मार्क का क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। ये आपके मेन एम्स रहेंगे, ठीक है। और तीसरी बात तो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आज से हमारे पास अभी टाइम है, तो आप आज से भी अगर रोज़ एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे और बाद में आप उसको अच्छे से रीड करो, और रीड करने के बाद जो है बुक बाजू में रख दो और नोटबुक पर जो है घड़ी में टाइम लगाकर 25 मिनट में लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अभी होने वाले हैं और वो भी 2 महीने हैं, 2 महीनों में ही होने वाले हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये सब्जेक्ट जो है आपके, उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। तो 2 महीनों में आपको ये तीनों सब्जेक्ट साथ में करने हैं। जितना एनाटॉमी है उतना ही फिजियोलॉजी है, फार्मेसी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए ये स्पेशल लेक्चर्स मैंने आज का जो स्पेशल लेक्चर मैंने आपके लिए ये रिकॉर्ड किया है सिर्फ आपको गाइड करने के लिए कि आपको पेपर किस तरह से लिखना है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। प्लीज़ एग्ज़ाम होने के बाद जब आपका एग्ज़ाम पेपर हो जाएगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूलिए कि आपको पेपर कैसा गया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग फार्मेसी सब्जेक्ट में पास हो जाएं। मेरे लेक्चर्स फॉलो कीजिए। अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर्स को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।